एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल इन टुडेज़ लेक्चर। तो आज हम करने वाले कल्चर एंड हेरिटेज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, और ये पार्ट 1 रहेगा। इसके बाद आपको पार्ट 2 इसकी एक्सटेंशन मिल जाएगी। तो शुरू करते हैं। जैसे कि आपको पता है कि जो जम्मू एंड कश्मीर है वहाँ पे डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, बड़े ज़्यादा। जैसे कि आपके कश्मीरीज करते हैं, आपके डोगरास करते हैं, ठीक है। उसके बाद आपके दर्ज, हंजीज, गुज्जर एंड बकरवाल और चिबालीस एंड पहाड़ीज। तो मोस्टली इन तरह के आपको एथनिक ग्रुप्स देखने को मिल जाते हैं जम्मू एंड कश्मीर से। तो स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले किससे। हम शुरू करते हैं विद द कश्मीरीज, ठीक है। कश्मीरीज जो थे वो मेनली कंसनट्रेटेड थे कहाँ पे, आपके कश्मीर वैली में, ठीक है। मैंने आपको बड़ी बार बताया, वैली का मतलब होता है दो माउंटेन्स के बीच का प्लेन एरिया, दैट इज़ नोन एज योर वैली, ठीक है। तो कश्मीरी लोग मोस्टली कहाँ पे थे, कश्मीर वैली में। अकॉर्डिंग टू द हिस्टोरियंस और एंसेस्टर्स ऑफ कश्मीर, जो अर्ली इमिग्रेंट्स थे इंडिया के फ्रॉम प्रॉपर इंडिया आर द कश्मीरीज, ठीक है। बट विद द स्प्रेड ऑफ बुद्धिज़्म के स्प्रेड के बाद मैनी स्कॉलर केम टू कश्मीर फ्रॉम फार ऑफ लैंड्स, लाइक किधर किधर से आए थे, लाइक अफ़गानिस्तान, आपका ईरान, टर्की या तुर्की, जो भी आप इसको प्रोनाउंस करते हो, एंड सेंट्रल एशिया, ठीक है, फॉर रिसर्च एंड स्टडी, ठीक है। बट बड़े ज़्यादा लोग क्लेम करते हैं कि जो उनके डिसेंडेंट्स हैं आर फ्रॉम इंडो आर्यन स्टॉक, ठीक है। इंडो आर्यन रेस से वो करते हैं, क्लेम करते हैं जो उनके डिसेंडेंट्स हैं। मोर ओवर जो कश्मीर है वो रिसीव करता है रेशियल इम्पल्सिस फ्रॉम इंडो ग्रीक एज वेल, ठीक है। कहाँ से, इंडो ग्रीक एज वेल, विच इन्फ्लुएंस द एथनिक कल्चर स्ट्रक्चर ऑफ कश्मीरीज इनसिग्निफिकेंटली, ठीक है। अबाउट 95% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कश्मीर, जो 95% है कश्मीर की पॉपुलेशन, जो लेटेस्ट स्टैट, मतलब जब ये आईना ए कश्मीर बुक में लिखा गया है तो उसके अकॉर्डिंगली 95% मुस्लिम्स रहते हैं आज के टाइम पे कश्मीर में, ठीक है। और बाकी रेस्ट जो है दैट आर हिंदूज एंड कश्मीरी पंडित्स, ठीक है। अब इसका स्टैट्स और कम हो चुका होगा, बट जब ये बुक लिखी गई थी उसके अकॉर्डिंगली मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। उसके अलावा कश्मीरी मुस्लिम्स जो है वो मतलब आर लार्ज डिसेंडेंट ऑफ ओरिजिनल हिंदूज, ठीक है। कश्मीरी मुस्लिम्स बाय एंड लार्ज आर द डिसेंडेंट्स ऑफ ओरिजिनल हिंदूज, ठीक है, उन्हीं के डिसेंडेंट्स थे, ठीक है। सयास, मुगल्स और पठान्स आर द अदर मेजर मुस्लिम एथनिक ग्रुप्स। तो वहाँ पे सयास, मुगल्स और पठान्स, ठीक है, ये डिफरेंट मुस्लिम एथनिक ग्रुप्स थे वहाँ पे, ठीक है। उसके अलावा जो कश्मीरी पंडित हैं वो फॉलोअर्स हैं किसके, आपको पता होना चाहिए, लॉर्ड शिवा के, ठीक है। पूछा जाता है कि किन को वर्शिप करते हैं कश्मीरीज, सो लॉर्ड शिवा को। कश्मीरी पंडित्स डू नॉट हैव एनी कास्ट लाइक हिंदूज इन द रेस्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। ऐसा नहीं है कि उनकी कोई बाइफर्केशन होती है कास्ट में, बस वो कश्मीरी पंडित होते हैं, ठीक है। एंड देर आर सम सिख्स ऑल्सो देयर, ठीक है। ये भी हमने बात करी थी कश्मीरीज की, ठीक है। और मैंने आपको बता दिया। उसके अलावा जो जो ड्रेसेस ये वेयर करते हैं दैट इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट, ड्रेसेस। तो ड्रेस जो ये वेयर करते हैं, डिफरेंट रेसेस ट्राइब्स जो है वो डिफरेंट ड्रेसेस वेयर करते हैं, ठीक है। जैसे ट्रेडिशनल जो कश्मीरी ड्रेस है दैट इज़ नोन एज फेरन, ये आपकी ट्रेडिशनल कश्मीरी ड्रेस है, ठीक है। ये आपकी ट्रेडिशनल कश्मीरी ड्रेस आ गई, फेरन। उसके बाद जो मेन है वो पहनते हैं टर्बन, एंड वुमेन वेयर क्या, स्कल कैप टाइड, ठीक है, विद अ फिलेट इन रेड, ठीक है। स्कल कैप टाइड विद अ फिलेट इन रेड, ये रहता है वुमेन्स का और ये रहता है मेल्स का, ठीक है। ये सब चीज़ें, ठीक है। इन द केस ऑफ मुस्लिम, एंड वाइट, इसमें रेड हो गया इन केस ऑफ मुस्लिम्स और वाइट होता है इन केस ऑफ हिंदूज, ठीक है। ये हिंदूज आ गए और ये मुस्लिम्स, ठीक है। उसके अलावा बोथ मैन एंड वुमेन वेयर पजामा, एंड इन विंटर दे टेक कांगड़ी,
कांगड़ी इज़ इम्पॉर्टेंट थिंग, ठीक है। कांगड़ी इज़ बेसिकली अ फायर पॉट, ठीक है। इसमें आग लगाई जाती है और इसको लोग वहाँ पे सेकते हैं। सेकना मीन्स कि वहाँ पे उससे हीट लेते हैं, ठीक है, जिससे उनका विंटर के लिए वो सरवाइव करते हैं, ठीक है। उसके अलावा जो फेवरेट वेजिटेबल है दैट इज़ करम साग, करम साग, ठीक है। और मटन इज़ ऑल्सो कुकड, ठीक है, डिलीशियसली, एंड कश्मीरी कुक हैज़ अर्नड अ नेम नॉट ओनली इन इंडिया बट इवन अब्रॉड फॉर बस कलिनरी आर्ट, ठीक है। तो जाने जाते हैं, ठीक है। मोस्टली यही था इनके बारे में। ये आपका आ गया फर्स्ट एथनिक ग्रुप, जो आपको कौन से थे मैं आपको दूसरे पेन से हाईलाइट करके लिख देता हूँ ये। सो फर्स्ट एथनिक ग्रुप मैंने आपको कौन से बताए, मैंने आपको बताए कश्मीरीज, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट वन इज़ डोगरास, ठीक है। अब बात आती है डोगरास की। तो डोगरास कहाँ पे पाए जाते हैं? तो डोगरास आर फाउंड इन द प्लेन्स ऑफ जम्मू। प्लेन्स ऑफ जम्मू रीजन में आपको डोगरे देखने को मिलते हैं। बोला भी जाता है ना जैसे खंड मीठे लोग डोगरे, ठीक है। तो प्लेन्स ऑफ जम्मू रीजन ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ शिवालिक्स, आउटस्कर्ट्स पे शिवालिक्स के, ठीक है। फेसिंग द प्लेन्स ऑफ पंजाब इज़ द हैबिटेट ऑफ डोगरास, अ डिस्टिंक्टिव एथनिक ग्रुप ऑफ जम्मू डिवीजन। अब इनका जो माना जाता है, ये माना जाता है आर्यन रेस, ठीक है। आर्यन रेस जो थे वो ये उन्हीं के डिसेंडेंट हैं, ऐसे माना जाता है थ्योरीज के थ्रू, ठीक है। नेक्स्ट जो चीज़ इसमें लिखी गई है दैट इज़ दे स्पीक डोगरी। डोगरी इज़ अ लैंग्वेज, ये 2003 में आई गेस ऐड हुई थी आपके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी, जिसमें डोगरी, मैथाली, सिंथाली, बोडो करके कुछ ऐसे ऐड हुआ था। मुझे एग्जैक्टली अभी याद नहीं है, तो आप चेक कर लेना। उसके अलावा 2019 में 5 ऑफिशियल लैंग्वेजेस थी जम्मू एंड कश्मीर यूटी की, जिसमें उर्दू भी एडेड थी, जिसके थ्रू एनटी पे मतलब केस चला था कि क्यों उर्दू पे ही होगा। सो उन बातों पे नहीं जाते, बट ऑफिशियल लैंग्वेजेस में ये एडेड है, ठीक है। जो डोगरा राजपूत है, ठीक है, डोगरा राजपूत हु हैव ट्रेडिशनली मेड आर्मी देयर प्रोफेशन आर नॉट अ बिग बिल्ड, दे आर शॉर्ट, फिल्म, स्लिम एंड हैव हाई शोल्डर्स। तो ये इनके बारे में थोड़ा दिया गया है कि थोड़ी हाइट इनकी शॉर्ट होती है, ठीक है, स्लिम होते हैं, हैव हाई शोल्डर्स, ये इनकी कुछ फीचर्स हैं। हाई शोल्डर्स, ठीक है, स्पेलिंग देख लेना यार, मैं जल्दी जल्दी लिख रहा हूँ, ठीक है। एंड देयर कम्प्लेक्शन इज़ वीटिश, गेहूँ रंग जिसको बोलते हैं वीटिश, ठीक है। फेयर, स्लाइटली हुक्ड नोज, ठीक है, ब्राउन आइज एंड जेट ब्लैक हेयर्स। ये मोस्टली उनका देखने में मतलब कैसे दिखते हैं वो बताया गया है, ठीक है। और जो मैंने आपको बताया था ना कि जो ये लोग डोगरी मतलब डोगरी स्पीकिंग पीपल है, सो डोगरी बेसिकली जो आपका है वो बेसिकली मिक्स है ऑफ संस्कृत, पंजाबी एंड पर्शियन, ठीक है। एंड बैक टू इंडो आर्यन ब्रांच ऑफ संस्कृत, ये चीज़ भी याद रखना, ठीक है। उसके अलावा बड़ी ज़्यादा यहाँ पे कुजीन्स हैं, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। और वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट इज़ लाइक योर राजमा, जो आपको पता है, ठीक है। बाकी और भी बड़ी ज़्यादा है, हम वो कुजीन्स वाला आगे पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे। डिस्टिंक्ट एंड रिमार्केबल डोगरा कुजीन कॉम्प्लीमेंट्स द पीपल्स अचीवमेंट्स, सोल्जर्स, पेंटर्स एंड बिल्डर्स ऑफ टेम्पल्स एंड फोर्ट। डोगरा जो है वो दे आर डीपली अटैच टू देयर लैंड, वेरी मच अटैच टू देयर लैंड, वेरी रिलीजियस एंड गॉड फियरिंग पीपल, ठीक है, भगवान से डरने वाले लोग, ठीक है, और बहुत ज़्यादा अच्छे लोग, रिलीजियस लोग, डोगरा कम्युनिटी, ठीक है। ड्रेसिज़म इनकी क्या रहती है? सो ड्रेसिस इनकी रहती है, दे वेयर शॉर्ट कोट और फ्री फ्लोइंग शर्ट, ठीक है, फ्री फ्लोइंग शर्ट with loose pajamas to the knees but tight falling towards the ankles. The men also wear turban and tie a कमरबंद। अब इसमें क्या इंपॉर्टेंट है? कमरबंद बांधते हैं,
ठीक है, कमर बंद। द वुमेन वेयर लूज शर्ट और जंपर्स विद पजामास सिमिलर टू दोज ऑफ मेन्स, बट वो क्या करते हैं, दे कवर हेड विद दुपट्टास और शॉल्स, दुपट्टास या फिर शॉल्स। ठीक है। फूड में आपको पता ही होगा मोस्टली डोगरा जो लोग स्टेपल फूड है जो डोगरास का, दैट इज़ व्हाट, दैट इज़ योर राइस, मेज़, वीट एंड पल्सेस, ये इनका स्टेपल फूड है। ठीक है। द फूड इज़ डिलीशियस विद अबंडेंट न्यूट्रिटिव वैल्यूज़। ठीक है, तो ये आ गया थोड़ा डोगरास के बारे में। ठीक है। द नेक्स्ट वन इज़ दर्ज, DADS, दर्ज। ठीक है। मोस्टली जो दर्ज है ना, दे ऑक्यूपाई द गुरेज वैली, ये मोस्टली गुरेज वैली को ऑक्यूपाई करते हैं। वीट, बार्ले एंड ग्रिम आर ग्रोन एंड फॉर्म ऑफ द स्टेपल फूड ऑफ दीज पीपल। क्या क्या, ग्रिम, बार्ले एंड वीट। ठीक है। It was always a deficit area in the food, and the Kashmir government has to send a huge quantities of grain to feed the people of population that is having there. ठीक है, living as they do in a cold region. ठीक है, their dresses are like, वो ऐसे रहते हैं जैसे सर्दियों में लोग रहते हैं, woolen coat with a choga. ठीक है, और long coat thrown over the shoulders. ठीक है। इन द फिजिकल अपीयरेंसेस दर्ज आर ब्रॉड शोल्डर्ड। ठीक है, शोल्डर्स काफ़ी ब्रॉड होते हैं, शोल्डर्ड। मॉडरेटली स्टाउट होते हैं, मतलब बड़े, मतलब जिनकी अच्छी बिल्ड होती है, दैट इज़ नोन एज स्टाउट। बिल्ट एंड हैव प्रोपोर्शनड बॉडी। ठीक है। इन फेस दे आर नॉट हैंडसम, ऐसा लिखा हुआ है, मेरे हिसाब से तो सभी अच्छा दिखते हैं, बट जो ये बुक पे लिखा हुआ है आईना कश्मीर, इसमें लिखा है हैंडसम, इफ दे आर नॉट हैंडसम बट देयर हेयर्स आर यूजुअली ब्लैक बट समटाइम्स ब्राउन एज वेल। ठीक है। मॉडरेटली फेयर होते हैं। ठीक है। एंड देयर आइज आर ब्राउन और हेजल, ब्राउन और हेजल। अगर आपको लग रहा होगा कि मैं ये सब चीज़ें क्या बता रहा हूँ, ये सब चीज़ें आपको बेसिक ओवरव्यू देने के लिए, आगे आपको फोक डांसेस, क्यूजीन्स, ये सब भी पढ़ाया जाएगा, म्यूज़िक। ठीक है। आज ही के लेक्चर में शायद फोक डांसेस भी इंक्लूडेड है, फिर कल से आपको म्यूज़िक के बारे में थोड़ा बताया जाएगा। ठीक है। बेसिक सी चीज़ है, इसमें मेरे को लगता नहीं इसमें कुछ ज़्यादा बताने वाली मतलब ज़रूरत है। ठीक है। इसके बाद हंजीज़ हैं और गुज्जर एंड बकरवाल्स भी है। मैं एक काम करूँगा कि ना आपको मतलब जो ये पार्ट है नेक्स्ट वाला, दैट इज़ योर दर्ज मैंने आपको बता दिया ना थोड़ा बहुत, मैं इसको आगे और एक्सप्लेन करके इसी PDF में ऐड कर दूंगा। ठीक है। उसके अलावा इसमें हंजीज़ भी ऐड कर दूंगा, हंजीज़ के बाद आपके गुज्जर एंड बकरवाल्स भी ऐड कर दूंगा, और आपका एंड में चिबालीस एंड पहाड़ीस। ठीक है। कौन कौन से मैं आपको लिख देता हूँ यहाँ पे ताकि आपको याद रहे। सो स्टार्टिंग विद दर्द के बाद हम क्या करेंगे, पहले दर्द को थोड़ा डिफाइन करेंगे। यहाँ पे दर्द के बाद हम शुरू करेंगे गुज्जर एंड बकरवाल्स, गुज्जर्स एंड बकरवाल, जो आपको PDF मिलेगी आप उधर से रीड कर सकते हो। ठीक है। गुज्जर एंड बकरवाल्स, उसके अलावा आपके कौन से आगे नेक्स्ट, गुज्जर एंड बकरवाल के बाद आपके नेक्स्ट इज योर चिबालीज एंड पहाड़ीज। ठीक है। शुरू करते हैं हम जो मेन टॉपिक है, यहाँ से मोस्टली क्वेश्चन बनता है, दैट इज़ फोक डांस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। सबसे पहले फोक डांस की बात करें तो जो यहाँ पे है दैट इज़ योर कुद डांस। ठीक है। कुद डांस, वन ऑफ द फेमस डांस फॉर्म्स ऑफ द UT इज़ कुद डांस विच इज़ मोस्टली परफॉर्म्ड इन द हिली एरियाज़। कहाँ पे परफॉर्म किया जाता है, मोस्टली हिली एरियाज़ में। ठीक है। और ये ऑनर किसको करने के लिए करते हैं, तो ये ऑनर करने को करते हैं किसको, कुल देवतास को। ठीक है। कुल देवतास, इसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है किसको ऑनर करने के लिए करते हैं, तो कुल देवतास के लिए होता है। और ये किस लिए होता है, ये बेसिकली अ थैंक गिविंग रिचुअल होता है, मतलब उनको शुक्र अदा करते हैं, थैंक गिविंग रिचुअल। ठीक है। और मोस्टली कब होता है ये, तो डन इन नाइट। ठीक है।
कुल देवता जो होते हैं ना वो मोस्टली लोकल फोक लोर के ना देवता माने जाते हैं, जो लोकल ऐसे कुल के देवता होते हैं। एंड एवरी क्लैन और ट्राइब ऑफ द विलेज हैज़ इट्स आउन कुल देवता, सबके अपने कुल देवता होते हैं, ठीक है, आउन कुल देवतास, ठीक है। सम ऑफ द फेमस आर कुल देवी, जैसे मैं आपको फेमस कुछ बता देता हूँ। आपके फेमस में आते हैं आपके जैसे कुल देवी, ठीक है, एंड कुल देवताज में, कुल देवी एंड देवताज में जो फेमस आगे दैट इज़ योर, सबसे पहले आते हैं बावे वाली माता, आपको पता होना चाहिए, ठीक है, बावे वाली माता। उसके बाद कालीवीर जी, उसके बाद राजा मांडलिक जी, उसके बाद बाबा सिद्ध गौरिया, ठीक है, उसके बाद बाबा वासुकी नाथ जी, ठीक है, एट्सेट्रा। तो ये मोस्टली कुछ फेमस कुल देवी देवतास के नाम मैंने आपको बताए। तो ये डांस होता है इज़ ऑफन परफॉर्म्ड इन, क्या पहना होता है इन्होंने, कुर्ता पहना होता है, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे क्या पहना हुआ है इन्होंने, कुर्ता पहना हुआ है विद, क्या पहना है इन्होंने, क्या पहनते हैं, कुर्ता और चूड़ीदार बॉटम, ठीक है, चूड़ीदार बॉटम एंड टर्बन्स, देख सकते हो आप टर्बन्स पहनी हुई है यहाँ पे, टर्बन्स, ठीक है, एंड अ लेस और पीस ऑफ क्लॉथ टाइट नियर देयर हिप बाय मैन, यहाँ पे जैसे टॉर्सो के अराउंड देख रहे हो आप, एक तरह का क्लॉथ टाई क्या होता है, क्लॉथ टाइट नियर टॉर्सो, टॉर्सो आपका कमर वाला एरिया हो गया, ठीक है, टॉर्सो। द डांस फॉर्म इज इनिशियली स्टार्टिंग विद द स्लो स्टेप्स, शुरू में ना स्लो स्टेप से शुरू होता है, उसके बाद पार्टिसिपेंट टू सबमिट ऑफ एक्साइटमेंट, एकदम से तेज़ करके दिखाया जाता है। और जो ये फोक मतलब फोक आर्टिस्ट और फोक डांस है जो ये कुछ डांस का, ये इनवाइट करते हैं लोगों को टू शो देयर परफॉर्मेंस ऑन द ओकेजन ऑफ नेशनल डेज, हो गए कुछ जैसे नेशनल डेज, उसके अलावा मैरिजेस के टाइम पे, ठीक है, सोशल और रिलीजियस कोई ओकेजन हुआ तब, ठीक है, जैसे आपकी शोभा यात्रा और ईव ऑफ ग्रेट फेस्टिवल्स, ठीक है, तो तभी ये मोस्टली परफॉर्म किया जाता है। तो यही था आपका कुद डांस के रिलेटेड। द नेक्स्ट वन इज़ रॉफ। रॉफ जो है इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फोक डांसेस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, और ये परफॉर्म करती है कौन, ये परफॉर्म करती है वुमेन, ठीक है, विमेन परफॉर्म करती है, ठीक है। और कहाँ पे परफॉर्म हुआ जाता है, तो मोस्टली जो ये परफॉर्म करते हैं दैट इज़ इन कश्मीर वैली, ठीक है। दिस डांस इज़ परफॉर्म्ड इन एज अ वेलकमिंग डांस, तो मोस्टली ये एज अ वेलकमिंग डांस की तरह परफॉर्म किया जाता है, ठीक है, फॉर द स्प्रिंग सीजन, स्प्रिंग सीजन को वेलकम करने के लिए ये डांस परफॉर्म किया जाता है रॉफ, ठीक है। एंड इज़ ऑल्सो परफॉर्म्ड इन द वेडिंग्स एंड फेस्टिवल्स लाइक ईद, ईद जैसे फेस्टिवल्स में भी परफॉर्म किया जाता है। इट इज़ परफॉर्म्ड बाय ग्रुप ऑफ वुमेन स्टैंडिंग एडजेसेंट, ठीक है, लाइक ऐसे फेस टू फेस, ठीक है। बट मोस्ट नोटेबल फीचर्स ऑफ द डांस इज फुटवर्क, तो मोस्टली हो जाता है वहाँ पे फुटवर्क दिखाया जाता है, ठीक है। द डांसर्स परफॉर्म दिस डांस वेयरिंग अ कलरफुल फेरेंस, जैसे दिख रहा है आपको ये फेरेंस पहने, बट ये कलरफुल है, कलरफुल फेरेंस पहन के मोस्टली वुमेन्स डांस करती है। और इसमें जो कलरफुल फेरेंस होते हैं इनमें हैवी जरी का एम्ब्रॉयडरी हुआ होता है या जरी वर्क हुआ होता है। सो द नेक्स्ट डांस इज दैट इज़ द मुल डांस, एंड जो ये डांस होता है ये मोस्टली मेल परफॉर्म करते हैं ऑफ वाटल कम्युनिटी, मेल्स परफॉर्म करते हैं ऑफ वाटल कम्युनिटी, ये एग्जामिनर ने पूछा भी हुआ है 2-3 बार इससे क्वेश्चन, ठीक है। और ये जो डांस होता है ये भी स्पेशल ओकेजन्स पे ही किया जाता है, आप देख सकते हो इसमें बताया जा रहा है स्पेशल ओकेजन्स, जिसकी मुझे फ़ोटोज़ मिली थी, इमेजेस मिली थी, मैंने वही अटैच की, जिसमें कुछ वेग और कंफ्यूज्ड इमेजेस थी वो मैंने नहीं की जिससे आपको कोई कन्फ्यूज़न हो सके, ठीक है। तो जैसे आप देख सकते हो इन्होंने क्या पहना हुआ है, इन्होंने पहना हुआ है ब्यूटीफुल कैप्स ऑफ वाइब्रेंट कलर्स, तो डिफरेंट कलर्स की कॉनिकल कैप्स ये लोग पहनते हैं, वाइब्रेंट कलर conical caps are weared with the beads
इसमें क्या लगा होता है, इसमें लगा होता है बीड्स एंड पर्ल्स. This dance is different from all the dances which is performed on the set locations and the set occasions. There is a special ritual manner. इसमें एक special ritual manner होता है, ठीक है, in which the dancers have to dance and a banner is dig into the ground. इसमें एक banner लेके उसको क्या करते हैं, ग्राउंड में डिग किया जाता है, ठीक है. एंड डांस जनरली टेक्स ऑफ विद ग्रुप ऑफ मैन डांसिंग अराउंड दिस बैनर, और फिर उसी बैनर के अराउंड वो डांस करते हैं. सो मोस्टली यही हुआ जाता है आपके धूमल डांस में. द नेक्स्ट वन इज़ छज्जा डांस. और छज्जा डांस जो होता है ये परफॉर्म किया जाता है जम्मू रीजन के यंग बॉयज़ के द्वारा. स्पेशली याद रखना जो मैं लिख रहा हूँ वही एग्जैक्टली आपको याद रखना है. यंग बॉयज़ एट द टाइम ऑफ लोहरी फेस्टिवल जब होता है, ठीक है, उस टाइम पे छज्जा डांस परफॉर्म किया जाता है. द बॉयज़ प्रिपेयर अ छज्जा. छज्जा प्रिपेयर किससे करते हैं, छज्जा इज़ प्रिपेयर्ड विद द बैम्बू एंड डेकोरेट विद द कलर्ड पेपर, और इसको कलर्ड पेपर से डेकोरेट करते हैं. कैरिंग द छज्जा दे परफॉर्म द छज्जा डांस एंड मूव फ्रॉम हाउस टू हाउस इन विलेजेस. ठीक है, वो हाउस टू हाउस ट्रेवल करते हैं इन विलेजेस. Most people consider it auspicious to give them something and ensure that they don't leave their home empty-handed. तो वो कुछ जो लोग होते हैं जिनके घर वो हाउस टू हाउस विलेजेस टू विलेजेस मतलब मूव करते हैं, तो वो जो लोग होते हैं वो उनको कुछ देते हैं जिससे वो एम्प्टी हैंडेड नहीं जाए, उनके पास कुछ हो. ठीक है, वहाँ का एक तरह का रिचुअल है. ठीक है. द नेक्स्ट वन इज़ हिरन डांस. हिरन बेसिकली किसको बोलते हैं हम हिंदी में, तो डांस डियर को बोलते हैं, तो इसको हम डियर डांस भी बोलते हैं. एंड इट इज़ द अनदर पॉपुलर डांस परफॉर्म बाय द आर्टिस्ट ऑन लोहरी फेस्टिवल. ये भी लोहरी फेस्टिवल पे परफॉर्म किया जाता है. हिरन हो गया, छज्जा डांस हो गया, ठीक है. और कौन करता है, ये जम्मू रीजन के लोग करते हैं. एंड दिस डांस इज़ परफॉर्म बाय एडल्ट्स अनलाइक छज्जा डांस. इसमें एडल्ट्स परफॉर्म करते हैं, जैसे छज्जा डांस में क्या था, यंग बॉयज़ थे, बट इधर एडल्ट्स परफॉर्म करते हैं. इन दिस डांस परफॉर्मेंस सम फोक डांसर्स बेंड देमसेल्फ टू बिकम अ डियर. वो बेंड करते हैं खुद को एंड शो देम लाइक अ डियर एंड सराउंडेड बाय 5 मेन्स, और 5 लोग मैन उनको सराउंड करते हैं. ठीक है. दे मूव फ्रॉम हाउस टू हाउस ऑल नाइट. हाउस टू हाउस मूव करते हैं ऑल नाइट. ठीक है. डांसिंग एंड रिवीलिंग द डिमांडिंग गिफ्ट्स. वो डिमांड करते हैं गिफ्ट फ्रॉम एल्डर्स. ठीक है. नाउ डेज दिस डांस इज परफॉर्म द ऑफ द ईव ऑफ द सेलिब्रेशन ऑफ नेशनल डेज. अब ये नेशनल डेज के टाइम पे भी होता है, ठीक है, एंड सोशल फंक्शंस के टाइम पे भी किया जाता है. तो यही था आपका हिरन डांस के ऊपर. द नेक्स्ट वन इज़ हाफिज़ा डांस. हाफिज़ा डांस जो है इज़ द डांस फॉर्म ऑफ कश्मीर वैली. ठीक है, कश्मीर वैली का डांस है ये. इट इज़ परफॉर्म्ड बाय वुमेन एट द वेडिंग. ये वुमेन परफॉर्म करती है, कब करती है, एट द टाइम ऑफ वेडिंग या फिर कोई फेस्टिवल हो. ठीक है. और कंपनी करती है, ये कंपनी किया जाता है बाय सूफिया कलाम. ठीक है, सूफिया कलाम. ठीक है. इट इज़ सेड दैट द हफीज़ा हैज़ इंस्पायर्ड बाय पर्शियन लिटरेचर एंड सूफी फिलोसफी. अब माना जाता है जो ये हफीज़ा है दैट इज़ लाइक यू कैन से इंस्पायर्ड किस चीज़ से, तो ये इंस्पायर्ड है बाय द पर्शियन लिटरेचर एंड द सूफी फिलोसफी. इट इज़ अकम्पनीड बाय स्पेशल इंस्ट्रूमेंट. इसमें यूज़ होता है, कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है, इसमें यूज़ होता है संतूर. ये इंपॉर्टेंट है, विच इज़ स्ट्रिंग्ड इंस्ट्रूमेंट एंड प्लेड बाय अ स्टिक. ठीक है. तो यही था इसके बारे में, हफीज़ा डांस के बारे में. संतूर जो है ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है इसमें. और क्या याद रखना हमने, कश्मीर वैली में परफॉर्म होता है, वुमेंस परफॉर्म करती है, वेडिंग, सूफिया का नाम एक्म्पलीमेंट करता है इसको. ठीक है. द नेक्स्ट वन इज़ बच्चा नागमा. बच्चा नागमा जो है वो भी एक इम्पॉर्टेंट डांस है. कहाँ का डांस है, सो कश्मीर वैली का डांस है. ठीक है. और जो बच्चा नागमा डांस है इज़ परफॉर्म्ड इन सोशल गैदरिंग्स. कहाँ परफॉर्म होता है, सोशल गैदरिंग्स में परफॉर्म होता है. ठीक है. एंड वेडिंग्स एंड और कहाँ पे होता है, एट वेडिंग्स, और ये परफॉर्म किया जाता है वेडिंग ओकेशंस में. ठीक है. इम्पॉर्टेंट डांस है, मैंने बताया आपको, बच्चा नागमा. और सोशल गैदरिंग वेडिंग्स में परफॉर्म किया जाता है, पर परफॉर्म करता कौन है,
तो परफॉर्म करते हैं यंग बॉयज़, ठीक है, जो अपने आप को डिस्गाइज करते हैं एज अ वुमेन। देखो देखने में वुमेन जैसे लग रहे हैं बट ये है बॉयज़, ठीक है। तो यंग बॉयज़ डिस्गाइज देमसेल्फ, मतलब छुपा लेते हैं खुद को एज वुमेन इन द लॉन्ग स्कर्ट्स, ठीक है। द डांस इज़ अ वेरिएशन ऑफ हाफिज़ा डांस, ये हाफिज़ा डांस का ही एक तरह का वेरिएशन है, ठीक है। विच वॉज थॉट टू बी टू इंटीमेट, इसको एक टाइम पे बोला गया कि ये बहुत ज़्यादा इंटीमेट है, ठीक है, जिसकी वजह से महाराजा ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ने इस पे बैन लगा दिया इन 1920s। सो 1920s में इस पे बैन लगा गया। इट इन्वॉल्व्स क्विक स्पिनिंग मोमेंट्स जस्ट लाइक हाफिज़ा डांस एंड द फॉर्म ऑफ समवेयर रिजेंबलिंग टू योर कथक, ठीक है। अब मुझे बताना कि कथक कौन सी स्टेट का डांस है, ठीक है। नेक्स्ट आ गया आपका इसमें कि जो ये सॉन्ग है आर द सिमिलर वंस दैट आर संग विद द हाफिज़ा डांस, और सॉन्ग रिटन इन सूफ़ी कलाम और लिरिक्स, रिटन इन सूफ़ी कलाम और लिरिक्स, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज़ जागरणा। जागरणा इज़ अ पॉपुलर डांस फ्रॉम द कौन सा रीजन, इन योर जम्मू रीजन, ठीक है। इट इज़ अ टाइप ऑफ वेडिंग डांस, ये वेडिंग डांस है एक तरह का। इसमें फीमेल्स आर अलाउड टू परफॉर्म एट नाइट, फीमेल्स आर परफॉर्म इन द नाइट व्हेन द ग्रूम लेफ्ट हिज होम, जब ग्रूम अपने घर को छोड़ता है विद बारात टू द ब्राइड्स हाउस, तब मोस्ट मैन गो विद बारात एंड फीमेल्स डू जागरणा। दिस डांस इज परफॉर्म मोस्टली ऑन ढोलकी। ढोलकी इज़ अ टाइप ऑफ प्रिकर्शन इंस्ट्रूमेंट जिससे ये किया जाता है, एंड डांसर्स आर नॉट प्रोफेशनली ट्रेंड एंड देयर इज़ नो पर्टिकुलर स्टेप्स ऑफ हिज डांस, मतलब अपनी मर्जी से दे डू वट एवर दे वॉन्ट। सो यही है, एनी वन कैन डांस, anyone can dance, so mostly no fixed pattern, कोई पैटर्न नहीं होता है सच। तो ये परफॉर्म किया जाता है जब कौन, जब जो ग्रूम होता है लेफ्ट करता है किसके लिए, हाउस, घर छोड़ता है फॉर बारात, उस टाइम पे कौन परफॉर्म करता है, उस टाइम पे जो मेल्स होते हैं वो तो बारात के साथ जाते हैं, बट फीमेल्स क्या करती है, जागरण। द नेक्स्ट वन इज डांडरस। डांडरस जो है is basically your another type of dance, and it is formed it is a form of dance that is practiced in Jammu region, mostly Jammu region में perform किया जाता है, ठीक है, on the eve of मकर संक्रांति, मकर संक्रांति और लोहड़ी, और ड्यूरिंग द कब कब होता है, मकर संक्रांति के टाइम पे हो गया, या फिर लोहड़ी के टाइम पे हो गया, या फिर किसी तरह का कोई हार्वेस्ट हो रहा है सीज़न में, उस टाइम पे परफॉर्म किया जाता है। इन दिस डांस डांसर्स कैरी स्टिक्स ऑफ बैम्बू, स्टिक्स ऑफ बैम्बू कैरी करते हैं, ठीक है, और अदर मटेरियल, एंड स्ट्राइक देम विद द स्टिक्स इन द हैंड्स ऑफ देयर फेलो परफॉर्मर। तो वह अपने जो फेलो परफॉर्मर होते हैं उनके हैंड्स पे क्या करते हैं, ज़ोर से उसको मतलब स्ट्राइक करते हैं। इट इज़ द फॉर्म ऑफ डांस दैट इज़ परफॉर्म विदाउट एनी सॉन्ग, इसमें कोई भी तरह का सॉन्ग जो होता है वो नहीं होता, इम्पॉर्टेंट, बट ओनली म्यूज़िक एंड द परफॉर्मेंस नीड मच प्रैक्टिस टू फॉर्म दिस फॉर्म, ठीक है। इसमें कोई तरह का म्यूज़िक नहीं होगा, सॉन्ग नहीं होगा, इसलिए इसको प्रैक्टिस करना मतलब थोड़ा टफ होता है। द डांस इज़ बिलीव टू हैव अडेप्टेड फ्रॉम डांडिया रास। डांडिया रास आपने सुना होगा, डांडिया रास, ठीक है, जो एंशियंट इंडियन रीजन वृंदावन है वहाँ से लिया गया है, ठीक है, नाउ इन द स्टेट ऑफ वेयर, उत्तर प्रदेश में, ठीक है। नेक्स्ट वन इज़ योर क्रो डांस। तो क्रो डांस भी मोस्टली जम्मू रीजन वाले ही परफॉर्म करते हैं। इसमें क्या करते हैं, जो डांसर होता है वो परफॉर्म्ड बाय ट्रेंड एंड स्किलफुल आर्टिस्ट। इसमें ट्रेंड एंड स्किलफुल आर्टिस्ट जो होते हैं वो परफॉर्म करते हैं। हु इंटीमेट्स अ क्रो, जो एक क्रो होता है कौवा, उसकी नकल करते हैं, एंड इज़ ड्रेस्ड इन ब्लैक कलर्ड अटायर, क्योंकि क्रो का कलर भी ब्लैक होता है, सो ब्लैक कलर्ड अटायर। तो इस तरह से परफॉर्म किया जाता है क्रो डांस। इसमें जो डांस होता है वो स्किलफुल मूवमेंट्स होती है मूवमेंट्स होती है, गेस्चर्स होते हैं एंड एक्सप्रेशंस होते हैं, ठीक है।
अकॉर्डिंग टू द म्यूज़िक प्लेइंग इन द बैकग्राउंड। और ये डांस परफॉर्म किया जाता है कल्चरल और सोशल ओकेजन्स। The next one is Vegi Nachun. Vegi Nachun is a form of dance generally performed after all the rituals of wedding. जब सारे rituals हो जाते हैं weddings के, उसके बाद परफॉर्म किया जाता है। When the bride is about to leave her parental house, जो ब्राइड होती है वो अपने पेरेंटल हाउस को छोड़ने लगती है, उस टाइम पे ये परफॉर्म किया जाता है। इसमें मोस्टली कश्मीरी पंडित फीमेल्स होती है दैट गैदर अराउंड ब्राइडल रंगोली एंड डांसेस। ठीक है। द नेक्स्ट वन इज़ फुमैया। फुमैया जो है ये एक तरह का फोक डांस है। कहाँ का? जम्मू रीजन का। एंड इन विच द डांसेस ओपन एंड क्लोज फिंगर्स। इसमें ओपन एंड क्लोज फिंगर गेस्चर का इस्तेमाल होता है। फिंगर्स टू सिम्बलाइज किसको करते हैं? अ फ्लावर ब्लूमिंग। द नेक्स्ट वन इज़ बाण पत्थर। दिख रहा है आपको, एक तरह का थिएटर होता है ये बाण पत्थर। ठीक है, थिएटर डांस ऑफ कश्मीर बोला जाता है इसको। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये प्ले करते हैं बिटवीन द डांसेस, और जो ये एक्ट होता है इसमें रिवॉल्व करता है अराउंड द डेली एक्टिविटीज़, लाइव्स एंड ट्रेडिशन, जो सभी कनेक्ट कर पाते हैं। ठीक है, तो ये था आपका बाण पत्थर। द नेक्स्ट वन इज़ चौकी नाच। चौकी नाच जो है ये परफॉर्म किया जाता है आपका जम्मू रीजन में। पहली चीज़, इट इज़ मोर लाइक अ रिलीजियस सेरेमनी परफॉर्म्ड ऑन द बीट्स ऑफ ड्रम्स की बीट पे, या फिर कारक होते हैं उसकी बीट पे, टू पे द रिस्पेक्ट टू द लोकल देवी देवतास। ठीक है, लोकल देवी देवतास को मतलब एक तरह की मतलब रिस्पेक्ट पे करने के लिए ये किया जाता है चौकी नाच। द लास्ट वन इज़ हिक्कत। हिक्कत जो है ना ये बहुत ही ओल्ड फॉर्म ऑफ फोक डांस है। ठीक है, और ये जनरली परफॉर्म किया जाता है हिक्कत किसके द्वारा? यंग गर्ल्स एंड बॉयज़ ड्यूरिंग द मैरिज सेरेमनी इन द वैली ऑफ कश्मीर। वैली ऑफ कश्मीर में कब किया जाता है? किया जाता है ड्यूरिंग द मैरिज सेरेमनी। ठीक है, यही था आज का लेक्चर। जो पार्ट्स रह गए हैं वो मैं आपको इसमें लिख के दे दूंगा। आप सिर्फ PDF को एक बार रीड कर लेना एंड यू आर गुड टू गो विद द लेक्चर। उसके अलावा इंपॉर्टेंट इसमें फोक डांसेस थे, मैंने वो किया। नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, हम म्यूज़िक पढ़ेंगे जम्मू एंड कश्मीर का। ठीक है, उसके बाद म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ेंगे जम्मू एंड कश्मीर के, आर्ट्स एंड क्राफ्ट पढ़ेंगे जम्मू एंड कश्मीर के, और कुजीन्स पढ़ेंगे। उसके अलावा फेयर्स एंड फेस्टिवल के बारे में भी हम देखेंगे, एंड उसी तरह से हम इस पूरे हेरिटेज एंड कल्चर को ख़त्म करेंगे। PDF के लिए यू कैन जॉइन द टेलीग्राम चैनल। अपडेट्स के लिए यू कैन जॉइन द व्हाट्सएप कम्युनिटी, जिसमें आपको रोज़ के 1 लाइनर्स मिलते हैं। ठीक है, एंड दिस इज़ ऑल फॉर टुडेज़ लेक्चर। थैंक यू गाइज, कीप सपोर्टिंग, स्टे सेफ, कीप ग्राइंडिंग।